हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। हमारे चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कूलर फैन वाइंडिंग डाटा, 3 स्पीड कूलर फैन वाइंडिंग डाटा। आज हम बात करेंगे इसी पर और एक वाइंडिंग करेंगे एक 3 स्पीड कूलर फैन को, जिसकी 3 स्पीड होंगी और उसकी आज हम वाइंडिंग करेंगे, बताएंगे आपको किस तरह से आप उसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कोर लेंथ की मेजरमेंट करते हैं। आप देखिए हम कोर लेंथ इसकी नाप रहे हैं और आप साफ देख रहे हैं इसकी कोर लेंथ जो है 1 इंच के आसपास है। और इनर डाया आउटर डाया सब कुछ की हम बात करेंगे, क्योंकि इनर डाया जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम स्टेटर की किसी की वाइंडिंग डाटा नहीं डाल सकते। सो ये देखिए 503 इसका आउटर डाया है और mm में 127.7। सो अगर आपकी स्टैंपिंग सेम है इसी की तरह तो आप ये डाटा किसी भी मोटर में डाल सकते हैं, चाहे वो कूलर की मोटर हो, चाहे वो कूलर फैन की मोटर हो, चाहे कोई भी और मोटर हो। ये देखिए इनर डाया 29.9 और mm में 76.0। सो गाइस, अगर आप ये कैलिपर टूल लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक होगा। तो चलिए अभी बात करते हैं इसके बारे में और सबसे पहले आपको डाटा बताते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे 30 नंबर तार से हम यूज़ करेंगे इसमें 165 और 320 टर्न, और स्टार्टिंग में हम यूज़ करेंगे 32 नंबर तार से हम यूज़ करेंगे 160 टर्न। तो चलिए सबसे पहले हम डाटा जो है उसको डिटेल में देख लेते हैं और फिर जानते हैं कि हम इसकी वाइंडिंग कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। सो अभी आपको मैं एक और टिप की बात बताता हूँ। अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लेना है, कोई भी स्पेयर पार्ट लिखना है, इस वेबसाइट पर आइए जिसका नाम है electricalhomes.com। जहाँ से आप शॉप में आइए, जैसे आप शॉप में आएंगे जहाँ से आपको मोटर वाइंडिंग टूल्स, वाइंडिंग की जितनी भी बेंच प्राइस, ये देखिए सभी आप पुलर वगैरह जहाँ से ऐड टू कार्ट, बाय नाउ ऑन व्हाट्सअप, सब कुछ आप जहाँ से, ये कॉइल बनाने मशीन, सब कुछ आप जहाँ से। सो दोस्तों, कूलर मोटर का वाइंडिंग डाटा जानने के लिए हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। वेबसाइट पर जाने के 2 तरीके, एक तो अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका है गूगल में जाइए और जहाँ पर लिखिए motorwinding.in, जैसा मैंने लिखा, उसके बाद एंटर मारिए। आप मोबाइल से भी यही सर्च कर सकते हैं, सबसे ऊपर जो आएगा इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए कूलर मोटर वाइंडिंग हिंदी, इसमें भी ये वाली पोस्ट है। सो चलिए डायरेक्ट इस पे चल जाते हैं, पूरा डाटा जहाँ से हमें पता चल जाएगा। अदरवाइज आप जहाँ पर सर्च का बार होगा, जहाँ सर्च में आप लिख सकते हैं। सो जैसा कि हमारा आज की वाइंडिंग है, ये देखिए जहाँ पर डाटा प्रॉपर वे से आपको पूरा कूलर की मोटर का मिल जाएगा। जहाँ से आप डायरेक्ट जो भी आपको चाहिए उसी पे क्लिक करिए। जैसे कूलर मोटर वाइंडिंग पे क्लिक करेंगे, सीधा जहाँ पर चले जाएंगे। सो इसी तरह से जैसे आप कूलर मोटर वाइंडिंग डाटा सर्च कर रहे हैं तो जहाँ पर ये देखिए कूलर मोटर वाइंडिंग का वीडियो, कूलर मोटर वाइंडिंग कनेक्शन, कूलर मोटर में कितनी टर्न डालनी चाहिए, पूरा प्रॉपर वे से कूलर मोटर में कनेक्शन कैसे करते हैं, कनेक्शन डायग्राम भी आपको यहीं से मिल जाएगा। लास्ट में देखिए जैसे आप नीचे आएंगे तो जहाँ पर एक कनेक्शन डायग्राम आपको मिलेगा। सो और अगर आप करना चाहते हैं हमें कंट्रीब्यूट, तो चाहते हैं कि आप हमारी टीम की हेल्प करें, आप इंडायरेक्ट हमारी टीम की हेल्प कर सकते हैं। जैसे ये देखिए एक एडवर्टाइजमेंट चल रही, इस पे जस्ट आप इस तरह से क्लिक कर दिए, डेट्स इट। इसी से आप हमारी टीम की इंडायरेक्ट हेल्प कर सकते हैं, उससे और भी बड़ी बड़ी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। सो अगर आप कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं इसके लिए आप चलिए electricalhomes.com पर, इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, जहाँ से आप कुछ भी बाय कर सकते हैं। बहुत से जहाँ पर शॉप का पेज है, शॉप पे क्लिक कीजिए, जहाँ पर आने वाले दिनों में आपको कूलर की मोटर के पेपर और कूलर की मोटर के कैपेसिटर और सीलिंग फैन के पेपर, सब कुछ आपको जहाँ से अवेलेबल मिलेगा, जहाँ से आप सीधा ही हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपने कूलर मोटर वाइंडिंग के वीडियो की तरफ। सो दोस्तों, इसके अलावा अगर आप हमें एडवांस पेमेंट करके हैं उस कोई भी चीज़ बाय करने के लिए, सो आपकी पेमेंट सेफ रहेगी हमारे पास। कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि आपकी पेमेंट लेकर हम आप तक माल नहीं पहुंचाएंगे, आप तक सामान प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। सो ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। आप जहां से बाय वाया व्हाट्सएप पर क्लिक करके आप हमें अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। सो ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि आपको पेमेंट आपने एडवांस कर दी तो आपको तक सामान नहीं पहुंचेगा। हम पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है आपकी पेमेंट के लिए। हमारा इतना बड़ा चैनल है, 1 लाख से अप्रॉक्सीमेट हमारे व्यूज़ जहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, और 3 हमारी वेबसाइट है। आपका कोई 400-500 लेके हम कोई भी इससे कुछ नहीं, हम कोई भी अपना नाम खराब नहीं करता। मैं तो क्या, कोई भी आदमी अपना इतने छोटे अमाउंट के लिए अपना नाम खराब नहीं करेगा।
सो आप बेफिक्र रहिए, आपकी पेमेंट कहीं पर भी नहीं जाएगी। आप हो सकता है हम आने वाले दिनों में कैश ऑन डिलीवरी भी आप तक पहुंचाएं। सो जब तक वो फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती, आप हमें एडवांस पेमेंट देके अपना कोई भी ऑर्डर है प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने वाइंडिंग काउंटर पर, और ये देखिए मैंने 4 कॉइल बना लिए हैं। एक कॉइल स्पीड वाला, बाकी 3 नॉर्मल कॉइल। सो सबसे पहले हम स्पीड वाले कॉइल को डालना स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी उलझन है, सॉरी फॉर डैट। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है राज रिकॉर्ड्स। आज हम कर रहे हैं कूलर फैन की वाइंडिंग, जो हम 3 स्पीड में वाइंडिंग कर रहे हैं। ये हमारा पहला वाला लूप। बीच में हमने 2 स्लॉट खाली छोड़ दिए। मैं बिल्कुल आराम से वाइंडिंग कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये स्पीड वाला कॉइल, ये देखिए दूसरा सिरा उसका। आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। ये हमने यू डाला 7 नंबर पेपर का। और इसकी कॉइल की लंबाई है अप्रॉक्सीमेट 25 इंच। ये हमने 2 बार कॉइल को घुमाया। आपने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी टर्न डालनी है ताकि तार को स्क्रैच ना पड़े। ये मेरी बेंच वाइज थोड़ी सी हिल रही है। और ज़्यादा वाइंडिंग डाटास के लिए motorwinding.in पर जाइए, लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम डाल रहे हैं इस कूलर फैन वाइंडिंग का पहला कॉइल। ये एक 3 स्पीड कूलर फैन वाइंडिंग है। हमारा पहला कॉइल डल चुका है। अभी हम अपना दूसरा कॉइल डालना स्टार्ट करेंगे। जब हमने बीच में एक स्लॉट खाली छोड़ दिया। और 2 स्लॉट बीच में छोड़ के हमने कॉइल को डाला कनेक्शन आगे टू आगे। 1 से 3 नॉर्मल कनेक्शन। हम यू डालेंगे ये 7 नंबर इंसुलेशन पेपर का। अगर आप ये यू बने बनाए चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है electricalhomes.com। वहाँ से आप इसको जितनी ज़रूरत है बाय कर सकते हैं। जी हमने कॉइल को पहले एक बार घुमाया, अभी हम घुमा रहे हैं दूसरी बार।
तार को डालते समय आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि तार को स्क्रैच बिल्कुल ना लगे। मैं देखिए बहुत ही आराम से आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ सके। एक बार फिर से यू डालेंगे ऊपर वाला। अभी हम डालेंगे अपना तीसरा कोयल। हम एक कूलर फैन की वाइंडिंग कर रहे हैं जो कि 3 स्पीड कूलर फैन वाइंडिंग है। बैक टू बैक कनेक्शन। बीच में हमने एक स्लॉट खाली छोड़ दिया। हम डाल रहे हैं इस कूलर फैन वाइंडिंग का तीसरा कॉइल। टोटल इसमें 8 कॉइल डालेंगे, 4 कॉइल नीचे और 4 ही कॉइल ऊपर। एक कॉइल से हमने इसकी स्पीड निकाली है। बैक टू बैक कनेक्शन 1 से 3। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपने कॉइल को, लच्छा कॉइल को कैसे घुमाना है, क्योंकि हम जब भी किसी मोटर को लच्छा कॉइल से वाइंडिंग करते हैं सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम इसको घुमाने में आती है। अगर हम गलत घुमा देंगे तो हमारे कॉइल बहुत ज़्यादा हीट होंगे। जिस तरह से क्लॉकवाइज आपने घुमाना, देखिए आराम से। ये मैं पानी यूज़ कर रहा हूँ कॉइल को डालने में, क्योंकि अभी मैं कॉइल उल्टा डाल रहा हूँ, सो इसलिए मुझे थोड़ी सी परेशानी आ रही है कॉइल को डालने में। सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बिकॉज इसमें हम कनेक्शन डायग्राम इस कूलर फैन वाइंडिंग के, कूलर फैन वाइंडिंग कनेक्शन डायग्राम सब कुछ हम कवर करेंगे। इस पानी से मैं कॉइल डालता हूँ ताकि स्क्रैच ना डले हमारी वाइंडिंग में। अगर आपकी तार में स्क्रैच डल गए वाइंडिंग वायर में तो वहाँ से मोटर जो होती है शॉर्ट हो जाती है। हम डाल रहे हैं यू, बिल्कुल आराम से कॉइल को इस तरह से सेट कर देंगे आप। एक बार फिर से हम सही दिशा में आए। हमने एक स्लॉट खाली छोड़ के कॉइल को डालना किया स्टार्ट। बीच में हमने 2 स्लॉट खाली छोड़े। पूरा डाटा जानने के लिए motorwinding.in पर जाइए, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये आगे टू आगे कनेक्शन, जिस तरह से मैंने कॉइल को घुमाया ये थोड़ा सा कॉइल टाइट होता हुआ 25 इंच इसकी 25 इंच इस कूलर फैन मोटर वाइंडिंग की कॉइल की लेंथ रखिए। थोड़ा सा कॉइल टाइट होता हुआ, लेकिन हम इसको आराम से डाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
हमारे कूलर फैन वाइंडिंग के अप्रॉक्सीमेट चारों कॉइल कंप्लीट हो चुके हैं रनिंग वाइंडिंग के। अब इसके बाद हम इसको टेप लगाएंगे उसके, अगर आपने लगानी है, अगर नहीं लगानी तो आप नॉर्मली ऐसे ही इसको चला सकते हैं। अभी एक बार कनेक्शन देख लेते, बैक टू बैक, सॉरी, बैक टू बैक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, बैक टू बैक, और ये आगे वाला सिरा। ये हमारी पहली लूप, दूसरी स्पीड, मीडियम स्पीड, और ये हाई स्पीड। सो अभी हम डालना स्टार्ट करेंगे इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। एंटी क्लॉकवाइज है, हम जहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे, सॉरी क्लॉकवाइज है, हम जहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज होती तो स्पीड वाले कॉइल से पीछे से डालना स्टार्ट करते हैं, हम जहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा स्पीड वाला कॉइल है, ये हमारा पहली कॉइल जहाँ डालना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज हम इसको सीधी दिशा में घुमाएंगे क्लॉकवाइज। सबसे पहले हम पत्ती से यू को करेंगे नीचे, तो चलिए दोस्तों करते हैं इस कूलर फैन वाइंडिंग की स्टार्टिंग वाइंडिंग को स्टार्ट। इसमें भी हम 4 कॉइल ही डालेंगे, लेकिन मैं आपको 1 और 2 ही कॉइल डाल के दिखाऊंगा, बाकी मैं थोड़ा सा इसको वीडियो को फास्ट कर दूंगा ताकि हमारा टाइम सेव हो। उसके बाद हम इसका कनेक्शन डायग्राम देखेंगे, कूलर फैन वाइंडिंग कनेक्शन डायग्राम। उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकली कनेक्शन करेंगे। तो चलिए कॉइल डालना करते हैं स्टार्ट। ये लेफ्ट वाला सिरा हमने छोड़ दिया। हम जिसमें नीचे वाले कॉइल में 1 से 4 पिच रखी थी उसके ऊपर ही कॉइल डालेंगे, जिसमें हमने एक बार कॉइल को घुमाया था। जहां हमारा कॉइल 2 बार घूम गया था उस स्लॉट को हम खाली छोड़ देंगे, उसके ऊपर हम कॉइल नहीं डालेंगे। ये बीच में हमने 2 स्लॉट छोड़ दिए। पिच हमारी सेम रहेगी 1 से 4 और 1 से 6। 1 से 4 पिच में कॉइल को 1 बार घुमाया जाएगा, 1 से 6 पिच में कॉइल को 2 बार घुमाया जाएगा। आप देख सकते हैं हमने बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ दिए, जिसमें हमने रनिंग वाइंडिंग के 1 से 6 पिच में कॉइल को 2 बार घुमाया था। जैसा कि मैं आपको पूरा डाटा स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, सो और विस्तार से डाटा जानने के लिए motorwinding.in पर जाइए, कूलर फैन सर्च कीजिए, बहुत से डाटाज आपको मिलेंगे। 29, 33, 30, 32, 28, 32 अलग अलग तरह के। आज हम कर रहे हैं कॉपर वाइंडिंग, और ऊपर वाले कॉइल का साइज भी हम सेम ही रखेंगे, 25 इंच। ये एक 3 स्पीड कूलर फैन की वाइंडिंग कर रहे हैं। हमने अपना पहला कॉइल डाल लिया। अभी हम अपना कूलर फैन वाइंडिंग का दूसरा कॉइल डालना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अब मैं वीडियो को फास्ट कर दूंगा ताकि हमारा टाइम सेव हो।
सो गाइस, कनेक्शन देखने के लिए आ चुके हैं हम अपनी वेबसाइट पर। एक बार फिर से दोबारा ये देखिए, जहाँ पर मैंने 3 स्पीड का कनेक्शन डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें मैंने ये देखिए ब्लू तार है, ये हमारी है वाइट तार, रेड तार और ब्लैक तार। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिकल कनेक्शन भी करके दिखाऊंगा। ये हमारा जहाँ पर कुछ और है लिखा हुआ, जैसे कि तार नंबर जो 29 नंबर से है, लेकिन आपने 29 को, इसको तार नंबर को छोड़ देना, जहाँ पर 29 की जगह 30 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम है। सो ये 29 से भी इसका डाटा मिल जाता है। सो इसी आप 29 नंबर तार से बाइंडिंग कर सकते हैं। ये देखिए ब्लू वायर है, जहाँ से बैक टू बैक कनेक्शन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट और फिर बैक टू बैक, और ये आगे वाला सिरा जो आ गया हमारी काली तार पर इस तरह से। उसके बाद ये हमने देखिए 32 नंबर से जो हमने सबसे पहले 40 टर्न डाली थी, इसमें हमने लगा दी बाहर वाली वाइट टर्न, जो होगी हमारी स्लो स्पीड की वायर। उसके बाद हम रेड वायर पे आ गए, जिसमें हमने 60 टर्न डाली थी, 32 नंबर से लूप निकाली थी। ये रेड वायर है, ये मीडियम स्पीड बन जाएगी। उसके बाद हमने 30 नंबर तार से, ये देखिए ब्लू वाला कॉइल है, 30 नंबर तार से हमने डाली थी 120 टर्न, और ये आ जाएगा जहाँ पर 120 या 30 होंगी, आप चेक कर लेना, सॉरी फॉर डैट। सो ये तो अपने हो गए इस तरह से, ये हमारी काली तार जो कि हाई स्पीड की हमेशा होती है। बाकी तीनों जो कॉइल आपने 30 नंबर तार से 165 टर्न यहाँ पर डालनी है। सो ये आ गई ब्लू तार, बैक टू बैक आपको कनेक्शन बता दिए। ये अपने स्टार्टिंग के हैं, ये हमारा इसका स्टार्टिंग का ये हिस्सा एक कॉइल का यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाता हूँ करके। ये बैक टू बैक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट और बैक टू बैक। स्टार्टिंग के सभी कॉइल में आपने 32 नंबर तार से 160 टर्न यूज़ करनी है। आप चाहे तो इस आर्टिकल को अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, जहाँ पर और भी इसके रेगुलेटर के कनेक्शन भी यहाँ पर रोटरी स्विच के आपको मिल जाएंगे, और भी काफ़ी कनेक्शन मैंने इसमें अपलोड किए हुए हैं। सो आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। चलिए अभी करते हैं प्रैक्टिकल। सो गाइस, कनेक्शन देखने के बाद एक बार फिर से आ गए आप हम अपने टेबल पर। अभी करते हैं इसके कनेक्शन। सो ये मोटर हमारी कूलर फैन वाइंडिंग की रेडी है, बैक टू बैक सभी कनेक्शन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सिंपल कनेक्शन है इसके। सो चलिए करते हैं इसके कनेक्शन। ये देखिए, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें सेपरेशन होता है बहुत ज़रूरी। बिना सेपरेशन के आप किसी भी मोटर को नहीं चला सकते। सेपरेशन आप चाहे तो ग्रीन शीट का डाल सकते हैं, वो बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन मैं इस समय डालूंगा क्रैम्पल का। चलिए मैं जल्दी से सेपरेशन डाल लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सेपरेशन डल के रेडी है। हमने ये सीधा कनेक्शन है, इन दोनों तार को हमने इकट्ठा कर दिया। इसकी बन गई हमारी कॉमन तार। थोड़ा सा जूम सेट करके आपको दिखाता हूँ। आपने ये 0 नंबर स्लीव सब पे चढ़ा लेनी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये तारें हैं जो कि फ्लेक्सिबल हैं। आप चाहे तो 4 कोर लीड भी इसको लगा सकते हैं। टोटल है मेरे हाथ में 6 तार, इसमें एक है ब्लू जो कॉमन वायर है, इसके बाद है ब्लैक जो कि हाई स्पीड वायर है, इसके बाद रेड और वाइट जो कि मीडियम और स्लो स्पीड वायर हैं, और ये 2 येलो तार है जो कि स्टार्टिंग में हम कैपेसिटर में लगाएंगे। ये दोनों येलो वायर कैपेसिटर में लगेंगी, जैसे हमारा कैपेसिटर कनेक्ट होगा। सबसे पहले हम ब्लैक वायर लगाएंगे। कनेक्शन मैंने आपको इसके कनेक्शन डायग्राम में बहुत ही आसानी से
समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट कीजिए कि आपको कोई परेशानी आ रही है तो। ये जेलो वायर लगा दी मैंने कैपेसिटर के लिए। मैंने इनको छीला नहीं है, आपने अच्छी तरह से इसको स्क्रैच करना है, इंसुलेशन उतारना है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ही बता रहा हूं। दूसरी जेलो वायर लगा दी स्टार्टिंग में। ये दोनों पीली वायर हमारे कैपेसिटर से ज्वाइंट होंगी। उसके बाद रेड और ब्लू सभी तार हमारी लग गई। एक एक करके हमने सभी तारों को जोड़ दिया है। ये ब्लैक हमारी हाई स्पीड और ये जेलो कैपेसिटर, ये भी जेलो कैपेसिटर की, और ये रेड और वाइट मीडियम और हाई स्पीड की। आप किसी को भी मीडियम और हाई स्पीड में लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। कॉमन तार का आपने हमेशा ख्याल रखना है, ब्लू तार ही कॉमन लगानी है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कूलर फैन वाइंडिंग का पसंद आया होगा। अगर कूलर फैन वाइंडिंग से रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चन हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप हमारी वेबसाइट में भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड गुड बाय।